तो संत महात्मागण कहते हैं जो ब्रह्मा जी गए हैं सीखने के लिए, हे महाराज दुनिया के सारे लोग परेशान हैं, कैसे उनको ये परेशानी से छुट्टी मिलेगी। भगवान शंकर ने कहा, हे महाराज मैं आपको इसको बताता, क्योंकि मेरा अनुभव लगे पूछने, ब्रह्मा जी आपको अनुभव कैसे हो। एक बार पार्वती पूछती है भगवान शंकर से कि महाराज दुनिया के लोग तुलसी के माला, बेली चमेली के माला, फूल की माला, रुद्राक्ष की माला पहनते, आप कौन आदमी है महाराज के मुंड माला पहनते। भला कोई मुंडा को माला पहने? किसी घर में अगर मुंड मनुष्य के काट करके जाकर रख दे तो घरे वाला भागेगा, तुरंत महाभारत शुरू हो जाएगा। कौन पागल पापी है ये मनुष्य के मुंडा को लाकर रख दिया। तो आप मुंड माला पहनते। भगवान शंकर कहते सुनो, तुमसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा मालूम पड़ता। इसीलिए प्रेम की पहचान है उसको हम गला में रखते हैं। प्रेम पहचान मतलब ये गला तुम्हारी है। तुम जब जब मरती हो तुम्हारा गला काट करके हम माला बना लेते हैं। हम इतना बार मरे हैं, कहा आप नहीं मरते हैं? कहा हम नहीं मरते। सो क्या आप कैसे नहीं मरते हैं? कि हम अमर कथा जानते हैं, अमृत का पान किए हैं, इसलिए हम नहीं मरते। तुम बार बार मरती हो। तो कहती है कि हमको भी बताइए। कल सुनेंगे शाम में जो करी जान के क्या करोगी, नारी है एक से जगह बोलेगी। ये अमृत कथा सब जगह नहीं बोलना चाहिए। संत कबीर कहते हैं जहां सौदागर हो वहीं कुछ भाखिए, बिन ग्राहक अनमोल वस्तु नहीं खोलिए। पर सुगना सतनाम बैठ तन ताक में, 4 दिना का खेल मिले सब खाक में। इसलिए सौदागर नहीं हो तो अपना माल को नहीं खोलना चाहिए। ग्राहक है ये नहीं है, बिन सौदागर है ना, ग्राहक नहीं है तो क्या करें। तो जा मैया आप ही लोग बताइएगा। सत एक आदमी के कारण इतने आदमी की मन बट गई बेचाई, तो उसको क्या होगा? पुण्य होगा? बता लीजिए जो डिस्टर्ब किया। इसलिए कभी बीच में न, ये पूजा करना ठीक है, सत्संग आरती हो जाए खूब करो, 2 घंटा 4 घंटा बैठ करके खूब करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन बीच में नहीं आना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं हम अमर कथा का हमको भी सुनाइए। बार बार कहते हैं त्रिया हट, कल भी सुने थे, बाल हट, त्रिया हट, राज हट। तो भगवान शंकर कहते हैं चलो, लेके चले गए। कहाँ? वही जम्मू कश्मीर, वही अमरनाथ गुफा सुने होंगे। अमरनाथ कौन सी है? वही भगवान शंकर देखिए कि यहाँ पर पहाड़ जंगल में कोई नहीं है, खूब डमरू बजा दिए कि कम से कम चिड़िया चुनमन भी उड़ जाए, चिड़िया भी उड़ जाए, कोई नहीं हो। वहां पहुंच गए भगवान शंकर और इनको लगी अमर कथा सुनानी। अभी हो करती जा रही है। थोड़े देर के बाद उनको नींद आ गई। और सत्संग में ज्यादा नींद आती है, कारण क्या है बाद में सुना देंगे। तो ये सो गई, कोई हूं कर रहे। भगवान शंकर की नजर जो बटी, कभी कौन हूं कर रहे, देखता कहीं कोई
एक सुग्गी का बच्चा खोडर में एक सड़ा हुआ अंडा था और उसी में जान आ गई। अमर कथा के कारण भगवान शंकर त्रिशूल फेंक दिए, वही बच्चा भागा। संजोग व्यास देव जी की पत्नी चेटिका स्नान कर रही थी, ऊपर देखी मुंह खुला जमाई हुई, वो बचवा मुंह में घुस गया, पेट से निकलता नहीं था। वो सुख 12 वर्ष तक रख गया है, इसीलिए कहा सुखदेव मुनि। सुखदेव, सुख क्या? सुग्गा। वही सुखदेव मुनि 12 वर्ष में निकला था। तब कहने लगे भगवान शंकर, तुम कहती थी अमर कथा सुनाइए, तुम्हारे कपारे में लिखा हुआ नहीं था, तुम तो सुन नहीं पाई। अब देख लीजिए, सबके नसीब में सब नहीं होता। इतना देर से सत्संग हो रहा, देखिए कितने आए, 4 अक्षर सुने चले गए। कुछ आदमी देखिएगा आरती के समय आएंगे कि कहल के बाबा सब तक नहीं है बुझलिए, 4 गो शब्द सुनलिए अंतिम वाला, कि सुन लो, 4 गो शब्द क्या सब सुने। तो यार बाबा कहते रहे कि जमराज के बहिन आवे छे सभा। अब इतना बाबाजी बोला को मैं घंटों से बाबा लोग बोले होंगे, पूछिए क्या सब सुने, कुछ नहीं। बाबा जो भरदम बोले हैं कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला खूब सुनता होगा, और सुनने वाला तो मने मन समझता, जो सुन लिया तो खूब रख लिया तोरे पास में, सुन लिया तो खूब भी। तो अनजान में जमराज एक बार व्याकुल था, परेशान। सारे लोग आए, थक गए, समझाते कुछ भी नहीं। जमराज की बहन जो थी वो आके कहती है, एक आदमी को शायद में खड़ा रखी, जमराज की बहन कहती है कि भैया इतने आप परेशान क्यों। कहने लगे कि देखो आजकल मृत लोक में इतनी बवाजी हो गई, इतना बवाजी सब हुए, क्या बताओ बहन। दिन रात समझाते हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत सेवन करो, व्यभिचार मत करो, पंच पाप से बचो। बताओ बहन, इस सब आदमी अगर सब छोड़ देगा, पुण्यात्मा धर्मात्मा होगा, तो सब तो डायरेक्ट स्वर्गीय जाएगा 4 लाइन पकड़ के। नरक का क्या होगा, जमाल का, जमपुरी का क्या होगा बहन बताओ। मैं तो जमपुरी का राजा हूं ना, यमराज यमपुरी का राजा हूं। यमपुरी बाबाजी सब जाने नहीं देगा किसी को, सबको स्वर्गीय भेजेगा। इसीलिए परेशान हो बहन। लोग क्या कहेंगे, कौन राजा, जिनके है कौन। जोर से हंसती है जमराज के बहन का, भैया छोटी सी बात के लिए इसको छोटी बोलते हो, तब बाबाजी कहते रहेगा, सुनेगा सब, लेकिन करेगा कौन, बिरले। पूछने जो सुने तो सब, इसमें भी बहुत होगा 80 वर्ष का बुढ़वा, 80 वर्ष के बुढ़िया सब कुमारे है अभी तक। कुमार समझते हैं, दीक्षा नहीं लिया है, सतगुरु से अर्जी हमार, कुमार हम कतेक दिन रहबे। उसे पूछे दीक्षा ले भो दो हमरा की पार लगते। कल के सुन लो भैया, वो सब तुम्हारे जजमान है। फिर भी कोई दम नहीं मारेगा, पहुंचेगा सत्संग में, तो मैं पहुंच जाऊंगी, उनके कपार पर जाकर बैठ जाऊंगी, सुन नहीं दूंगी। सत्संग में जब नींद आने लगे, समझ जाइएगा कि जमराज की बहन पहुंच गई है ना, कपार पर बैठ गई है, सुनने नहीं दे रही है। इसलिए भाग कर कम से आंख धो करके तब फिर सुनिए।